बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घनश्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खंभागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं सिंह राशि फल फरवरी मार्च 2023 के बारे में कि सिंह राशि वालों के लिए फरवरी का महीना, मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। फरवरी में भी आज आप देख रहे हो जब वीडियो, तो ये 7 तारीख हो चुकी है। तो ये हमारा वीडियो जो है सो 13 फरवरी से लेके 15 मार्च के बीच की कहानी को दर्शाएगा कि इस समय में आपके ऊपर में ग्रह की कैसी स्थिति है, इस समय में भगवान सूर्य नारायण की क्या कृपा है आपके ऊपर में। इसी बात को हमारा ये वीडियो आपको इस समय में दर्शाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक सूर्य के गोचर का फल मात्र है, ये आपकी मूल जन्म कुंडली नहीं है। इसलिए 100% सटीक जानकारी के लिए मूल जन्म कुंडली की जांच किसी भी योग्य ज्योतिषी से अवश्य करवाएं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, 13 फरवरी से सूर्यदेव कुंडली के 7वें भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक कुंभ राशि में कुंडली के 7वें भाव में ही रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7वें भाव में सूर्य का बैठना, गोचर का सूर्य 7वें भाव में अच्छा फल नहीं देता है। ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, जो कि आप खुद व खुद अनुभव करेंगे 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में। आप कहेंगे कि क्या परेशान करेगा, किस मामले में परेशान करेगा, थोड़ा सा क्लियर आप बताएंगे तब तो समझ में आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7वें भाव में सूर्य का बैठना सबसे पहले आपके दाम्पत्य जीवन को वैमनस्यता पूर्ण कर देगा। अर्थात आपकी जो वैवाहिक जीवन है, आपका जो आपके जीवन साथी के साथ जो मधुर संबंध होना चाहिए, उसमें सूर्य देव का 7वें भाव में बैठना खलल डालेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ये सूर्य का 7वें भाव में बैठना आप देखेंगे, अनुभव करेंगे, खुद ब खुद 13 तारीख से अनुभव होना शुरू हो जाएगा, अथवा ये अपना परिणाम कुछ समय पहले से भी देना शुरू कर सकता है। महर्षि कह रहे हैं कि 7वें भाव में सूर्य का गोचर अच्छा फल देने वाला साबित नहीं होगा। यहाँ पर में सूर्य के बैठने के कारण आपको क्या होगा कि इस समय में जिस किसी भी व्यक्ति के विवाह की बात चल रही है, वैवाहिक जीवन की बात चल रही है, आप देखेंगे, अनुभव करेंगे कि उसके विवाह में परेशानी आ जाएगी। अब उसका विवाह जो अभी होने वाला था, अब उसका विवाह इस समय में नहीं होगा, उसके विवाह में अब विलंब हो जाएगी। उसके विवाह में जो है सो अब
देरी होना शुरू हो जाएगा, उसके विवाह में किसी न किसी कारणवश कुछ न कुछ परेशानी जो है सो सामने अपने आप आ जाएगी, आप ये अनुभव करेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। उनका जो स्वास्थ्य है, हेल्थ वाइज जो स्थिति है, वो बहुत अच्छा इस समय में यहाँ पर में सूर्य के बैठने के कारण आप अनुभव नहीं करेंगे। आप खुद ब खुद देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से तबीयत क्यों खराब हो गई, अचानक से ऐसी क्या बात हो गई जो आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ा। आप खुद ब खुद जो है देवी और सज्जनों इस बात का अनुभव करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि महर्षि का कहना है कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं, बहुत परिश्रम से, लगन से कर रहे हैं, लेकिन आपको मन माफिक अर्थात इच्छा के अनुसार जैसे सफलता के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, उस प्रकार की सफलता आपको इस समय में नहीं मिलेगी। उतनी सफलता आपको इस समय में नहीं मिल पाएगी, आप वहां तक, उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको फिर शक होने लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका कारण कुछ और नहीं, सूर्य का सप्तम भाव में बैठना है, जो आपके सफलता में, जो आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा, जो आपके मार्ग में रोड़े लाना शुरू करेगा। रोड़ा समझते हैं? रोड़ा का मतलब होता है बाधा, परेशानी, टेंशन, तनाव की स्थिति को उत्पन्न करना। वही महर्षि कह रहे हैं। महर्षि का कहना है कि सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, जिनका बिजनेस व्यवसाय है, जिनका कोई व्यापार है, जिनका डेली का आमदनी का कुछ स्रोत है, उनके लिए आप देखेंगे कि रुकावटें आएंगी, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, अपने आप बिना किसी कारणवश परेशानी जो है सो उत्पन्न हो जाएगी। अपने आप आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण ये सब होगा। सप्तम भाव में सूर्यदेव बैठे हैं, इस कारण से ही आपके कार्य में रुकावट, आपके कार्य में बाधा का योग बनेगा, आपके कार्य में परेशानी की स्थिति जो है सो सामने देखने को आपको मिलेगी। महर्षि का कहना है देवी और सज्जनों के सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण यात्राएं करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्राएं करनी पड़ेगी ये दुख की बात नहीं, लेकिन कष्टकारी यात्रा करना पड़ सकता है। क्या? कष्टकारी यात्रा करना पड़ सकता है आपको जो है सो कहीं पर में जाएंगे, जाने का प्रयास करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, लेकिन उस रास्ते में वहां पर में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कुछ बाधाएं आ सकती हैं, कुछ शारीरिक तौर पर में, कुछ मानसिक तौर पर में, कुछ आर्थिक तौर पर में आपको कष्ट को झेलना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि उदर पीड़ा, उदर अर्थात आपका पेट, पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, पेट से संबंधित किसी प्रकार की बाधा आपके सामने में आ सकती है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की, चाहे वो आपको पेट का खराब होना हो, गैस बनना हो, पेट में दर्द होना हो, बाधा किसी प्रकार की भी हो सकती है। वो क्या होगा, जलोदर हो, पेट से पानी चलना लगे, कुछ भी हो सकती है। क्या परेशानी होगी मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि पेट से संबंधित परेशानी 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में होने की प्रबल संभावना जो है सो आपको दिखाई दे रही है। पेट से संबंधित ही नहीं, कह रहे हैं कि सिर पीड़ा, सिर से संबंधित परेशानी, मस्तिष्क से संबंधित परेशानी, मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब होने की बात,
ये जो है सो आपके सामने में आ सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धन को बचा करके चलने का इस समय में प्रयास करें। ये हमेशा कोशिश रहे, ये हमेशा प्रयास रहे कि पैसा जितना कम से कम खर्च हो। ये हमेशा प्रयास रहे कि पैसा जितना कम से कम आपके पॉकेट से इस समय में निकलेगा, आपके लिए उतना फायदेमंद रहेगा। ये हमेशा प्रयास रहे जो ऐसे जगहों पर उठने बैठने से परहेज करना है जहां पर में आपका अपमान हो सकता है। ऐसे जगहों पर में जाने से बचना है, ऐसे जगहों पर में जाने से गुरेज करना है, परहेज करना है। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परहेज करना है, आपको बचने का प्रयास करना है ऐसे जगहों पर से जहां पर में जाने के बाद आपको डर है कि यहां पर मैं अपमानित हो सकता हूं, यहां पर मैं अपमान का भय है, यहां पर में मान सम्मान में कमी आ सकती है। ये अपने आप अनुभव हो जाता है लोगों को, तो आपको भी जो है ये अनुभव हो जाएगा। देवी और सज्जनों, क्योंकि महर्षि कह रहे हैं कि धन और मान हानि के कारण मानसिक क्लेश की स्थिति सामने आ सकती है। क्या? धन और मान हानि के कारण मानसिक क्लेश की स्थिति आपके सामने में आ सकती है। और क्या कह रहा है महर्षि का? तो कह रहे हैं कि सप्तम भाव जहां पर में सूर्य बैठे हुए हैं वो आपके काम और वासना का होता है, जिसके कारण से इस समय में आपको काम और वासना जो है सो परेशान कर सकता है, और जिसके कारण से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो आपको वहां पर में भी थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, ये सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप साझेदारी का होता है, जिसके कारण से सप्तम भाव में पार्टनरशिप साझेदारी जहां पर में आप किसी के साथ मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो आपको वहां से जो है सो बचना चाहिए। वहां पर में थोड़ा सा रुकावट में आना चाहिए। वहां पर में ये समझना चाहिए कि आपको किसी कारणवश आपकी बोली के कारण, आपके वचन के कारण, आपके व्यवहार के कारण, अथवा आपके पार्टनर के बोली वचन व्यवहार के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आप दोनों के बीच फ्रिक्शन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप दोनों के बीच में जो है सो टेंशन, तनाव की स्थिति जो है सामने आ सकती है, और आप लोग एक दूसरे के साथ मिल करके जो काम करना चाहिए उसमें आप लोगों को मन मुटाव की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि सप्तम भाव आपके प्रत्यक्ष शत्रु का होता है, ऐसे दुश्मन का जिसके पास क्षमता है कि आपसे डायरेक्ट टकरा सकता है, जिसके पास क्षमता है कि आपसे डायरेक्ट लड़ाई झगड़ा करने में सक्षम है। ऐसे लोगों का भाव सातवां होता है। तो महर्षि का कहना है कि ऐसे लोगों का भाव जो सातवां होता है, तो ऐसे लोगों से टकराने से बचना है, क्योंकि वो लोग इस समय में आपसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। वो लोग आपके साथ टेंशन तनाव करने का प्रयास करेंगे। वो लोग चाहेंगे कि किसी प्रकार से जो है सो आपको डैमेज कर दिया जाए। वो लोग ऐसा प्रयास करेंगे। ये जो सातवां भाव है आपके प्राइवेट पार्ट का भी होता है, जैसे कि आपके प्राइवेट पार्ट अर्थात आपके पेशाब का रास्ता, आपके पैखाने के रास्ता, इससे संबंधित भी आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस प्रकार की अगर किसी को बवासीर, किसी को पेशाब से संबंधित परेशानी, किडनी से संबंधित परेशानी है, तो वो लोग भी थोड़ा सचेत रहें, सावधान रहें। जरूरी नहीं है कि हो ही जाएगा, लेकिन आपको सावधान रहना है। जब हो जाएगा तब सावधान होने का कोई फायदा नहीं, तो उससे पहले सावधान रहना है, परहेज करना है। जो ऐसे चीज़ों का सेवन ना करें जो आपके किडनी के लिए, आपके इन चीज़ों के लिए जो है सो नुकसानदेह हो। देवी और सज्जनों, कुंडली का सप्तम भाव आपके लिए दैनिक रोजगार और दैनिक व्यवसाय का भी होता है। डेली काम करने का
और डेली के व्यवसाय का भी होता है देवी और सज्जनों। इसलिए आपको चाहिए कि दैनिक रोजगार और व्यवसाय से आप बचें, उसमें आने वाले परेशानियों से आप बचें। ऐसा नहीं है कि व्यवसाय नहीं करना है, रोजगार करना है, व्यवसाय भी करना है, रोजगार भी करना है, लेकिन अपनी आंखें और कानें खुली रखनी है। आंख कान दोनों जो है खुला रखना है, सही तरीके से निरीक्षण करने का प्रयास करना है। ये सप्तम भाव आपके विवाह और वैवाहिक जीवन का होता है, जीवन साथी का होता है। तो इन सब से इस प्रकार का व्यवहार ना करें जो उनका दिल दुख जाए या आपका दिल दुख जाए। सही व्यवहार रखें, अच्छा व्यवहार करें। सूर्य की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, जो प्रथम भाव शरीर का होता है। शरीर अगर आपका स्वस्थ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। शरीर अगर अस्वस्थ हो गया, शरीर अगर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आपसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो आप क्या करेंगे। तो देवी और सज्जनों, इसीलिए शरीर को मजबूत रखना है, शरीर को पहले स्वस्थ रखना है। शरीर कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, शरीर माध्यम खलु धर्म शास्त्रम कहते हैं, अर्थात शरीर जिससे जो है सो धर्म। शरीर अगर आपका बढ़िया है तभी जा करके आप धर्म का पालन कर पाएंगे, तभी जा करके आप तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। आप खुद ही बीमार पड़ गए तो क्या कर पाएंगे आप, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। आपका शरीर अस्वस्थ है, आप चाह करके भी मंदिर नहीं जा सकते, आप चाह करके भी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते, आप चाह करके भी जो है सो प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, चाह करके भी आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते, चाह करके भी गरीबों की मदद नहीं कर सकते। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखें। कहते हैं कि आपके रंग रूप का भी भाव होता है, तो ऐसे में रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा आपका। सूर्य का प्रकाश चेहरे पर में दिखाई देगा, सूर्य का तेज दिखाई देगा, सूर्य का चमक दिखाई देगा। इसलिए रंग रूप की परेशानी नहीं है, रंग रूप आपका जो है सो इस समय में अच्छा दिखाई देगा। रंग रूप से संबंधित समस्या का आपको सामना जो है सो नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं कि ज्ञान का भी सूर्यदेव वृद्धि करेंगे। सप्तम भाव मस्तक पर में ज्ञान का वृद्धि, लेकिन दिमाग गर्म रहेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, गुस्सा जो है सो ज्यादा आएगा, क्रोध में ज्यादा रहेंगे, बात बात पर में दिमाग गर्म हो जाएगा, तो उस पर में कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये जो पहला भाव है देवी और सज्जनों, आपके कैरेक्टर का, आपके चरित्र का, आपके शील स्वभाव का भी होता है। तो शील स्वभाव बढ़िया ही रहेगा, चरित्र बढ़िया ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपके गुस्से के कारण लोग आपको अहंकारी समझ सकते हैं। लोगों को ऐसा लग सकता है कि व्यक्ति बहुत अहंकार में जी रहा है, इस पर कंट्रोल करना है। ये सप्तम भाव विनम्रता का होता है, ये प्रथम भाव विनम्रता का होता है, सूर्य की सप्तम दृष्टि है। तो विनम्रता में थोड़ी सी कमी का जो है सो आपको एहसास हो सकता है, ऐसा लोगों को भी लग सकता है और आपको भी ऐसा लगेगा कि विनम्रता में जो है सो कमी आ रही है। विनम्र आप इस समय में नहीं हो पा रहे हैं, विनम्रता में आपका कमी है। देवी और सज्जनों, तो हर मामले में बड़ा सोच समझ करके चलने की आपको आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना है। धन संपत्ति के मामले में जहाँ तक बात है, तो धन संपत्ति को संभाल करके रखने का प्रयास करना है, क्योंकि सूर्यदेव का ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो जाए। बात रही धन संपत्ति के बाद जो है सो आपके लिए परिवार की बात है, तो परिवार के मामले में भी जो है आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। परिवार में टेंशन तनाव ना हो, लोगों के साथ वाद विवाद ना हो, इन चीज़ों का जो है विशेष ध्यान रखना है। बात रही प्रेम प्रसंग की, तो प्रेम प्रसंग को भी बचा करके चलने की आवश्यकता है। दो बातें कम बोलनी है, अपमान नहीं करना है अगले व्यक्ति का, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात रही आपके व्यवसाय की, तो बिजनेस व्यवसाय में थोड़ी सी परेशानी का जो है सामना करना पड़ सकता है। और बात रही वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के मामले में जो है थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया बना करके चलने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए जो है सो अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी वीडियो सिंह राशि वालों के लिए 13 फरवरी से 15 मार्च तक की कहानी। कैसा रहेगा, नहीं रहेगा, कौन से मामले में अच्छा है, कौन से मामले में खराब है, हमने आपको सब कुछ गिनती करवा दी।
उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।